तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए लेक्चर में। तो देखिए, मैं जो पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग को, मैं तो एक ही बात साफ कहता हूँ। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बेस पे मत पढ़ाओ, सब्जेक्ट को निकालना सिखाओ। समझे कुछ मतलब? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में हो और आपको ये कह दिया जाए बेटा फर्स्ट ईयर है या फिर सॉरी थर्ड सेम है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, तो आपको ये पता ही नहीं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। समझ रहे हो मैं इस चीज को क्यों कह रहा हूं? नहीं पता चलेगा आपको क्यों इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं ताकि आप खुद ही सब्जेक्ट को निकालोगे। यानी सिविल इंजीनियरिंग में आते ही आपको अगर ये बता दिया जाए कि आप करने क्या वाले हो, करोगे क्या। तो मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था जिसमें आपको ये बताया था मैंने कि कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं फील्ड में, जैसे बिल्डिंग, डैम, ब्रिज, हाईवे, टनल और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताए थे उस वीडियो में। ठीक है, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पहले बच्चे को दिखाओ बेटा ये डैम है, ये ब्रिज होता है, ये बिल्डिंग होती है। अब इनको बनाने में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तब बच्चे को समझ में आएगा कि वो जो पढ़ रहा है सब्जेक्ट, सोम, एफएम, हाइड्रोलिक, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये जो जो भी पढ़ रहा है, तब समझ में आएगा उसको कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें उस चीज को बनाना है। और इन सभी कंस्ट्रक्शंस में मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूं। आप हो सकता है कि डैम को समझते हो, ब्रिज को समझते हो, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहां पर आपको पूरी इंजीनियरिंग अगर 100% है सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको 90% इंजीनियरिंग अकेली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ही समझ में आ जाता है। हाँ, बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते ही आपके सब्जेक्ट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं कि आप क्या पढ़ने वाले हो। तो आज का मेरा वीडियो यही है कि आप खुद सब्जेक्ट अपने दिमाग में चलेंगे और मैं यहां उनको लिखता रहूंगा। देखिए यार, मैं तो खुद कहता हूं कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे ना, टीचर आए, बोर्ड पे सब्जेक्ट लिखा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लिखो बेटा कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। फिर अगला टीचर आया, सब्जेक्ट लिखा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बच्चों मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले चैप्टर है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना। तो डेफिनेशन लिखो स्ट्रेस स्ट्रेन की। अरे क्या होते हैं बताओ तो सर यार, कुछ समझ में नहीं आई हमको इंजीनियरिंग। फिर अगला अगला टीचर आया हमारे पास, फिर अगला टीचर की क्लास लगी सॉइल मैकेनिक्स की, आया, पढ़ाना स्टार्ट करती है। बेटा सॉइल क्या होती है? ये जो हमारे चट्टानों से टूटती है, ये होती है सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होता है। और उसमें अगला चैप्टर कॉम्पैक्शन का आता है, कंसोलिडेशन का आता है। अरे यार बताओ तो सही क्यों कर रहे हैं ये। फिर अगला टीचर आया आरसीसी का। बच्चों डेफिनेशन लिखो, सबसे पहला चैप्टर लिखो सिंगली बीम। आया, पढ़ाया, बीम बीम क्या होती है, जो मतलब क्या कहते हैं टेंसाइल लोड को कैरी करती है, और इसमें सरिये दिए जाते हैं। अरे बताओ तो सही क्या हो रहा है यार, ये मतलब क्यों पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट आप। आया अगला टीचर मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, बेटा लामिस थ्योरम, ये वाली थ्योरम, अरे कैसिग्लानोस थ्योरम। अरे क्यों पढ़ा रहे हो यार, समझाओ तो सही क्यों पढ़ा रहे हो। तो इस तरह से हमको इंजीनियरिंग कभी समझ में ही नहीं आई अपने कॉलेज लाइफ के दौरान, क्योंकि वहां सब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। इरिगेशन आया, बच्चों लिखो रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। अरे क्या हो रहा है, समझाओ तो सर यार, क्यों पढ़ाई जा रही है हमको, ये सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो आज हम उन चीजों को समझेंगे यहां पर कि सब्जेक्ट पढ़ाना और सब्जेक्ट को बच्चों से निकलवाना। ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले कह दिया है, मैं यहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल लूंगा, मेरी मर्जी है पर बताऊंगा क्यों। देखिए, अपनी मर्जी है, मैंने बिल्डिंग ले लिया, लेकिन आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि मैंने बिल्डिंग क्यों लिया। देखिए बिल्डिंग, आप क्या सोचते हो, जैसे भाई मैंने ये बनाया, देखना ध्यान से इस चीज को,
जैसे मैंने ये बिल्डिंग बनाई, यहाँ पर मैंने टावर बना दिया, जीना जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पर मेरा गेट है, यहाँ मेरी विंडो है। ऐसी होती है बिल्डिंग। और यहाँ पर अगर 3D में आप इसको बना दो तो ये कुछ ऐसे हो जाती है बिल्डिंग, ये हो जाती है। यहाँ नीचे इसकी फाउंडेशन होती है ऐसे, है ना। तो कुछ कुछ बिल्डिंग हमारी ऐसी होती है। सबसे पहला काम यही है, आप अपनी आंखों से इस बिल्डिंग को देखो। अरे क्या है ये, मुर्गा सा बैठा है जो ये मुर्गा नहीं है, मतलब बिल्डिंग है, लेकिन है क्या ये छज्जा भी निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये गेट पे भी छज्जा निकल रहा है ऐसे। आप इसको देखो, ऑब्जर्व करो इस चीज को, क्या है ये। तो आप पाओगे कि जो बिल्डिंग को आप देखो, सिविल इंजीनियरिंग में एक ये चीज भी है कि आप ऑब्जर्व कितना करते हो चीजों को। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो बेटा। आप इस बिल्डिंग को देखो, ध्यान से देखो, घूरो इसको, ठीक है। जैसे लड़का लड़की को घूरता है उसी प्रकार आप बिल्डिंग को घूरो। अच्छा, तेरे नीचे एक बीम जा रही है बेटा, जिसे हम कहते हैं प्लिंथ बीम। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पीबी यानी प्लिंथ बीम। अच्छा, ये जो प्लिंथ बीम है ये इससे कनेक्ट हो रही है, ये रही। ये क्या है, ये मेरा कॉलम है। अच्छा, तो कॉलम के ऊपर भी एक बीम जा रही है जिसे हम कहते हैं नॉर्मली बीम, लटक बीम जिसे बोलते हैं, है ना। फिर देखोगे, अच्छा तो इस बीम के ऊपर स्लैब टिकी हुई है। फिर देखोगे आप, अरे ये सारा ढांचा जो लोड ट्रांसफर कर रहा है वो इस पैर, पांव, हाथी पांव, या इसे हम फाउंडेशन या फुटिंग भी कहते हैं, यानी फुटिंग इस पर कर रहा है। अच्छा ठीक है। फिर आप देखोगे, अरे इसमें तो खिड़की भी है, विंडो भी है। फिर आप देखो इसमें, अरे इसमें तो डोर भी है यार। फिर आप देखोगे, अरे इसमें तो सनसेट भी दे रखा है, यानी सनसेट यानी छज्जा। फिर आप देखोगे, अरे इसमें तो ये पैरापिट वाल भी होती है यार, पैरापिट वाल, पैरापिट वाल। शॉर्टकट में समझा रहा हूं मैं, कोई क्लास नहीं ले रहा समझाने के लिए। फिर आप ऑब्जर्व करोगे, अरे इसमें तो यार चिड़ाई भी हो रही है, यानी मैसनरी भी हो रही है। फिर आप देखोगे, अरे छत पे जाने के लिए सीढ़ी भी है, यानी स्टेयरकेस भी है इसमें तो यार। ये तो बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर है। अब मैंने ये स्ट्रक्चर क्यों लिया उसको मैं समझाऊंगा। एक चीज और भूल गया, आप देखोगे, अरे इसके अंदर मतलब पाइपलाइन जा रही है बिल्डिंग के अंदर, यानी प्लम्बिंग का काम भी हो रहा है इसमें यार। प्लम्बिंग यानी नल, टूटी, है ना, वाश बेसिन, सॉकेट, ये सब लग रहे हैं, यानी प्लम्बिंग का काम भी हो रहा है इसमें यार। अरे इसमें तो बिजली का भी काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क भी हो रहा है इस बिल्डिंग में। तो पंखा, कूलर, एसी ये लग रहे हैं। और सोचो क्या क्या हो सकता है। फिर आपके दिमाग में आया, अरे एक चीज तो भूल ही गए, हमारे इस घर में पानी का कुंडा भी है जिसे हम वाटर टैंक कहते हैं, जमीन के अंदर, यानी अंडरग्राउंड वाटर टैंक, यानी जिसे हम कहते हैं यूजी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि अरे छत पे भी टंकी लग रही है। छत पे टंकी होती है ना जिससे पानी आता है, वो भी लग रही है। आप समझ रहे हो उस चीज को। मैंने बिल्डिंग का मॉडल आपके सामने धरा है और आपको ये चीज तो क्लियर है कि इसमें है क्या क्या। अगर आपका घर और अच्छा होगा, मुकेश अंबानी जैसा होगा, तो हो सकता है कि और तगड़े तगड़े फीचर हो उसमें, है ना। लेकिन जनरली यही होता है। फिर आप देखोगे, अरे इसमें तो पेंट भी हो रहा है यार, पेंट भी हो रहा है। समझो इस चीज को। अब आइए बात, अब हम इस बिल्डिंग को तो समझ गए। अब हम बिल्डिंग को समझने के बाद हम सब्जेक्ट्स निकालेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से ये बिल्डिंग बनी है। किन किन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद एक इंजीनियर ने बिल्डिंग को बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। इतना समझ में आ गया। और भी हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई इसमें तो फर्नीचर भी लग रहा है, सोफे भी लग रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और भी इसमें हो सकता है, फर्श यानी फ्लोर भी है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है।
ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलना। अगर आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते तो आप किसी काम के नहीं हो। किसी भी इंजीनियर की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो ऑब्जर्व करता है चीजों को। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल कमजोर है तो आप जैसे ही नेचर में जाते हो, आप बिल्डिंग को देखो, अरे इसने छज्जा कहाँ दिया, इसने डोर कहाँ दिया है, इसके आगे इतना बड़ा रैंप है, इसके आगे नाली जा रही है, ये सब देखो, तभी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होगी। अगर आप सिविल के हो तो आप बिल्डिंग को देखो, डैम को देखो, पुल को देखो, सड़क को देखो। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आप कार को खोल के देखो, ठीक है, लेकिन इजाजत ले लेना, कभी पता पड़े कि वो अपन कोई खोल दे है भाई, कोई बात नहीं। अगर आप बिजली के हो तो बिजली के काम देखो कि ट्यूबलाइट वो कैसे जोड़ रहा है, वो सर्किट 3 फेज कनेक्शन 2 फेज कनेक्शन कैसे कर रहा है, इनको ऑब्जर्व करो। ये अच्छी बातें होती हैं। तो अब समझते हैं। तो भैया स्टार्ट करो बिल्डिंग को। हमारे पास खाली जमीन है, ठीक है, खाली जमीन है, खाली कुछ भी नहीं है। 30 बाई 60 का हमने प्लॉट खरीद लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला काम क्या होगा? सोचो एक बार। सबसे पहले हम दिमाग में खुरापाती लगाएंगे कि हमें 30 बाई 60 का मकान बनाना है। तो उसके लिए हमें नक्शा तो बनाना पड़ेगा भाई। किचन कहाँ होगी, बाथरूम कहाँ होगा। तो इसके लिए हमको क्या पढ़ाया जाता था? बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाया जाता था ना। बड़े बड़े चार्ट्स में आपसे प्रैक्टिकल करवाए जाते थे। ड्राफ्टर स्केल से बनाओ 2 BHK, बनाओ 3 BHK। क्यों बनाया जाता था, क्यों ही पढ़ाया जाता था बिल्डिंग ड्राइंग? आगे समझ में? स्टार्ट ही तो यहीं से करेंगे। अब और सोचो और क्या होगा। जब आपने नक्शा बना लिया तो भैया सीधी सी बात है, अब आप किसी मिस्त्री या ठेकेदार को वो नक्शा दोगे या इंजीनियर को दोगे, वो सबसे पहले क्या करेगा? आपका नक्शा देगा, मतलब सॉरी, आपका नक्शा लेगा और वो ऑन साइट जाएगा, यानी साइट लोकेशन पर जाएगा, साइट को देखेगा, अरे यहाँ तो पेड़ झाड़ी झीकड़ ये उग रहे हैं, तो सबसे पहले इनको हटाओ, एक्सकेवेट करो, इन सब कुछ हटा दो, यहाँ पे जेसीपी बुलाओ और सब कुछ हटा दो। तो उसको हम इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ते हैं। फिर क्या करेगा? जब सब कुछ एक्सकेवेट यानी हटा देता है, मतलब एक्सक्लूड कर देता है, ट्रीज जो भी यहाँ पर स्लम्स उगे हुए हैं, झाड़ झीकड़ सबको हटा देता है, पत्थर वगैरह जो भी सब हटा देता है, प्लेन कर देता है, ग्राउंड को प्लेन करवा देता है, जब भी तो हम घर बनाते हैं। तो सबसे पहले वो काम क्या करता है? जो हमने जो नक्शा बनाया है उसमें जो कॉलम्स होते हैं उनकी वो दाग बेल करता है। दाग बेल यानी मार्किंग करता है। ये जो मार्किंग वाला काम होता है बड़ा ध्यान से करना होता है। इसको फुट और इंचेस में कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए व्हाइट चौक पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी ये कौन सा काम है? ये है सर्वे का काम। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में केवल सर्वे इतना सा होता है कि हमको बस ये देखना होता है कि जो हमारा कॉलम है अलाइन है या नहीं है, इतना ही काम होता है। लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, डैम ब्रिज इनमें काम करते हो, तो सर्वे भी बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक समझाने के लिए, ये जो आप सर्वे पढ़ाया जाता था आपको, डंपी लेवल पढ़ाया जाता था, चेन सर्वे, टेप सर्वे, क्या है ये? 90 डिग्री मार्क करना है ना, प्रिज्म स्क्वायर है ना, ऑप्टिकल स्क्वायर, ये पढ़ाए जाते थे ना आपको। ये क्यों पढ़ाए जाते थे? ताकि आप उसको 90 डिग्री पर अलाइन कर सको। 3 5 सॉरी क्या होता है, 3 4 5 को जो मेथड पढ़ाया जाता था आपको, ताकि आप 90 डिग्री मार्क कर सको। वो सब क्या है? ये सर्वे का खेल है। तभी तो आपको ये वाली दीवार और ये वाली दीवार बिल्कुल 90 डिग्री पे लगती है, क्योंकि मिस्त्री सर्वे भी करना जानता है बिल्डिंग का। यही है सबसे बड़ी बात। और लेवल भी करना जानता है मिस्त्री। वो जो ट्यूब सी होती है ना, वाटर लेवल, वो लगाता है। एक कोने को यहां रखता है, एक कोने को यहां रखता है, लेवल चेक करता है, ऊपर नीचे तो नहीं है। यार मिस्त्री तो बड़ा कमाल का इंजीनियर है ना। वाटर लेवल भी लगाता है, यानी जो डंपी लेवल से हम लेवल चेक करते हैं ना, ऐसे डंपी लेवल से जो लेवल चेक करते हैं, भाई ये इतने RL पे, ये इतने RL पे, मिस्त्री भी करता है। वाटर लेवल लगा के इन दोनों को देखता है कि यहाँ पर वाटर लेवल लगाया, यहाँ पर वाटर लेवल लगाया, अगर सेम होता है तो कह देता है सेम लेवल पे। जब ये छत की जो कास्टिंग करते हैं, जब हम फर्माबंदी करते हैं, सेंटरिंग शटरिंग करते हैं, तब मिस्त्री वाटर लेवल लगा के चेक करता है कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा हमारा स्लैब। तो मिस्त्री तो भाई दमदार आदमी निकला। इसने तो इंजीनियर को पीछे छोड़ दिया इस चीज में, क्योंकि ये अभ्यास से आता है ये चीज। मिस्त्री एक बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है कॉमन सेंस के मामले में। तो ये समझ में आ गया सर्वे आपको क्यों पढ़ाया जाता था। भाई बिल्डिंग हमारी टेढ़ी बन जाएगी नहीं तो, अगर सर्वे नहीं करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। सर्वे कर लिया, दाग बेल हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम उस मिट्टी को टेस्ट करेंगे।
अगर आपकी बिल्डिंग 4 मंजिला है तो बिल्कुल आपको उस मिट्टी को टेस्ट करना होगा। अगर आपकी मंजिल बिल्डिंग 1 मंजिल है 2 मंजिल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठेकेदारी घर बना देता है, भाई 4x5 का गड्ढा खोदो या 6x6 का गड्ढा खोद लो, कॉलम कास्ट कर दो, हो गया काम। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग 4 मंजिल जा रही है तब आपको एक इंजीनियर रिक्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि हमारी सॉइल कैसी है, कितना लोड ले सकती है, तो आपको उसकी टेस्टिंग भी करनी होगी सॉइल की। तो यानी सॉइल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये क्यों पढ़ाया जाता था? ताकि आपको ये पता चल सके कि हमारी जो मिट्टी है जिस पर कंस्ट्रक्शन होना है ये हमारी कितनी मजबूत है, कितना लोड ले सकती है। कहां से पता चलेगा यार? ये सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से पता चलेगा। तो आपको क्यों पढ़ाया जाता था ये सब समझ में आ रहा होगा अब आपको। मैं बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूं, अभी हम जमीन पर हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बता दिया, ड्राइंग बनाई, फिर हमने उसका सर्वे किया, फिर हमने उसकी सॉइल मैकेनिक्स यानी उसके जो कॉलम कास्ट कहाँ होगा उसकी मिट्टी का सैंपल लेके हमने लैब में भेजा, टेस्ट करा। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद डिजाइन करेंगे। हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, कहाँ पर हमारी फुटिंग है, कहाँ पर फाउंडेशन है, ये सब डिजाइन होगा। कहाँ पर बीम है, कहाँ कॉलम है, ये सब किस में आ रहा है भैया? आरसीसी में आता है। यानी आरसीसी में आप करते क्या हो? बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, इन सब चीजों को तो डिजाइन करते हो भाई, इन्हीं को तो डिजाइन करते हो आप। स्लैब, कॉलम, प्लिंथ बीम या बीम और फुटिंग, ये 4 चीजों को ही तो आप डिजाइन करते हो। इनमें कितना सरिया देना, इनकी शेप कैसी होगी, इनकी डायमेंशन कैसी होगी, वो सब आपको आरसीसी में पढ़ाया जाता है, ठीक है? और इसी के साथ एक सब्जेक्ट चलता है स्टील का। अगर आप स्टील से घर को बनाते हो तो स्टील इंजीनियरिंग में चलते हैं, अगर आप आरसीसी से घर को बनाते हो तो आप आरसीसी से चलते हो, यानी रीइंफोर्समेंट कंक्रीट। क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि हमारी बिल्डिंग में बीम कॉलम है तो भैया हम अब है तो यार देखना तो पड़ेगा ही कितना लोड ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें डिजाइन भी करना होगा। अब डिजाइन कर रहे हैं तो आरसीसी क्या है? कंक्रीट और स्टील का मिक्सचर आरसीसी होता है। कितना स्टील डालेंगे, कितना कंक्रीट डालेंगे, तो ये मैटर करता है। सही बात है। तो यहां पर अगला टॉपिक आया कंक्रीट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अब भाई कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा कंक्रीट किस ग्रेड का है। नहीं, सही बात भाई, सीधी सी बात है। बीम, कॉलम, फुटिंग, इनमें कंक्रीट ही तो हम डालते हैं, यानी सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, इनका मिक्सचर ही तो डालते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चर इंजीनियर कहता है कि भाई M20 ग्रेड की सीमेंट डालो, ओ सॉरी M20 ग्रेड की कंक्रीट डालो, M50 ग्रेड की कंक्रीट डालो, तो कैसे बनेगी वो? हम जब तक कंक्रीट टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ लेंगे तब तक बनी नहीं पाएगी, है ना? कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमें क्या सिखाता है? अपने हिसाब से कंक्रीट को बनाना सिखाता है। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ताकि आप अपने हिसाब से कंक्रीट को बना सको। यानी आप ऑर्डर दे सको, मिस्त्री जी आप एक काम करो, इतना सीमेंट लो, इतना फाइन एग्रीगेट लो, इतना कोर्स एग्रीगेट लो, इतना पानी लो, ठीक है? तो वो इस हिसाब से वो बताता है। तो आगे बढ़े अब हम, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये सारे सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं? कहीं कहीं सोने से लग रहे हैं ना? जब आपने तैयारी करी होगी जेईएन एएन की तो आपने देखे होंगे यार ये सब्जेक्ट तो कहीं देखे से लग रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो यार इस बिल्डिंग के अंदर खिड़की भी है, डोर भी है, चौखट है, फ्लोर है, टाइल है, पेंट है, क्या है ये बिल्डिंग को सजाने का काम करते हैं एक आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलेगी? तो वो मिलती है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से। इसको कहीं कहीं लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। क्या है ये बिल्डिंग टेक्नोलॉजी? भाई कितने टाइप्स के डोर होते हैं, डोर कैसे कैसे होते हैं, सागवान की लकड़ी कितनी अच्छी होती है, या फिर विंडो हमारी कितनी टाइप्स की होती है, लोवर्ड विंडो होती है, झिलमिल खिड़की होती है ना? और जो हमारे फ्लोर यानी फर्श कितने टाइप्स की होती है, टेरा जो फ्लोर होता है, मोजेक्यू फ्लोर होता है, ये सब आपने पढ़े होंगे उसमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में। क्यों पढ़ाया जाता है आपको समझ में आ गया? क्योंकि घर में ये लग रहे हैं, ये छज्जा, सनसेड, ये टावर, खिड़की और वेंटिलेटर, क्या है ये सब आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए होता है जो आपको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है, ठीक है?
कि भाई कितने टाइप्स के डोर होते हैं, कितने टाइप्स के आर्च होते हैं, कितने टाइप्स के लिंटल होते हैं, कितने टाइप्स के फ्लोर होते हैं, कितने टाइप्स के पेंट होते हैं, कितने टाइप्स की वार्निश होती है। ये सब आप पढ़ते हो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में। रटने वाला सब्जेक्ट है लेकिन समझने वाला सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है? ताकि आप समझ सको, अपने हिसाब से डिसीजन ले सको कि मुझे कौन सा गेट लगवाना चाहिए ताकि जो अच्छा अपीयरेंस दे, मुझे कौन सी खिड़की लगवानी चाहिए, खिड़की का डिजाइन कैसा होना चाहिए। फिर आप उसमें आगे चलकर डोर और विंडोज के कंपोनेंट्स को पढ़ते हो, जैसे मुलियन, लॉक रेल, टाई रेल, हेड, सिल, मुलियन, और ये क्या कहते हैं, जैम्स। ये सब क्यों, क्या है ये आप डिटेल से पढ़ते हो इन चीजों को बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर जिसको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आती है ना, जो मिस्त्री ठेकेदार होते हैं, इनको सबको बिल्डिंग टेक्नोलॉजी आती है बड़े आराम से। अपने हिसाब से राय दे देते हैं कि कौन सा पेंट कराना चाहिए, पुट्टी करानी चाहिए या फिर पेंट कराना चाहिए। ये अपने हिसाब से राय क्यों दे देते हैं? क्योंकि बड़े मास्टर हुए पड़े हैं हमारे ठेकेदार आजकल बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, इंजीनियरिंग का काम आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉइल मैकेनिक्स, यहां तक चलता है अच्छे से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या हो रहा है भाई हमारे इसमें। अब आप सोचिए, वाटर टैंक बन रहा है, पानी का कुंडा जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें पानी भरा पड़ा है, तो पानी दीवारों पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको यानी जो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये इसलिए पढ़ाया जाता था कि आप फ्लूइड के फोर्स को भी आप अपनी स्ट्रक्चर पर कैलकुलेट कर सको, इसलिए पढ़ाया जाता था। यानी पानी हमारे जो दीवार है, यानी पानी के कुंडे में जो दीवार है, उस पर कितना फोर्स लगा रही है, उस हिसाब से हम उसको डिजाइन करेंगे। किसमें? आरसीसी में, या फिर ब्रिक से डिजाइन कर देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या रोल है। फिर आगे चलते थे, हमारे आ जाता था लाइनिंग का सिस्टम, यानी जो प्लम्बिंग वर्क होता है। समझना इस चीज को, प्लम्बिंग वर्क होता है ना कि हमारा जो टॉयलेट की लाइन कहां से जा रही है, 4 इंची वाली लाइन होती है, 2 इंची वाली लाइन होती है, 1 इंची वाली लाइन होती है, और वो जो हमारे ऊपर जो टंकी रखी है वहां से लाइन जा रही है, मोटर यहां से वहां चढ़ा रही है। ये क्या है? ये होता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। आपने ये वाला सब्जेक्ट डिप्लोमा में वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी से पढ़ा होगा, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में बात करते हो तो इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसमें आप पानी का ट्रीटमेंट भी पढ़ते हो, सैनिटरी सफाई के मेथड्स भी पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। तो भाई घर में हो रहा है तो समझना तो पड़ेगा, क्योंकि इसी में आगे चल के सीवर का भी पढ़ते हैं हम, क्योंकि हमारा घर जो है आगे चल के सीवर से कनेक्ट होता है, तो गुली ट्रैप वगैरह लगाते हैं, तो बहुत अलग ही लेवल पे चलता है। अब आप सोचिए और क्या बचा, सोचिए और क्या बचा है अब इसमें। अब आप कहोगे अरे सर ये ब्रिक वॉल यानी चिनाई बच रही है, तो ये चिनाई मैसनरी किस में आ गया? हमारी बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आ गया। इंग्लिश बॉन्ड देंगे या फिर फ्लेमिश बॉन्ड देंगे, ये सारे क्या है? बॉन्ड कैसे होंगे हमारे चिनाई में, कैसी चाल को यूज करेंगे, रद्दा कहाँ होगा, तो ये सब बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में आ जाता है। फिर देखिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल बीएम कह देता हूं मैं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं होंगे, यानी बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट, कंक्रीट, और ये क्या कहते हैं, ग्लास, वुड, लकड़ी का भी काम होता है ना, और जैसे टिम्बर या फिर टाइल्स, ये सब क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स हैं। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल ही नहीं पढ़ोगे, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, तो फिर तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे? बिल्डिंग मटेरियल के बगैर बिल्डिंग कैसे बनेगी? इसलिए आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाया जाता है। पूरा थ्योरी रूप में है बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन समझने का है क्या है ना। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में आप चट्टानों को पढ़ते हो, रॉक्स को पढ़ते हो, कितने टाइप्स के स्टोन होते हैं, और वो स्टोन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ग्रेनाइट कहाँ यूज होता है ना, और जो भौला पत्थर है वो कहाँ यूज होता है, कोटा का स्टोन कहाँ यूज होता है, कातला क्या होता है जो हम लगाते हैं जनरली, कातला पट्टी जिसे बोलते हैं, कहाँ है ये सब बिल्डिंग मटेरियल में आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है कि कौन सा स्टोन कहाँ यूज होता है, कौन सी टाइल कहाँ यूज होती है,
यही तो एक नीड है इंजीनियर की। तो देखिए ये सब्जेक्ट निकल के आ गए। ये कहां से निकल के आ गए? ये सारे सब्जेक्ट निकल के आए कहां से? हमारे बिल्डिंग वर्क से। और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सोम है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है। इनके बिगैर तो हम एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे हमारी बिल्डिंग का। जो हमने बिल्डिंग का यानी ड्राइंग बनाई थी, उसमें कॉलम था, बीम था, जो स्लैब थी, उस पर कितना लोड आ रहा है, क्योंकि बिना लोड के हम डिजाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो उस लोड को निकालने के लिए हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस, सोम, ये पढ़ाया जाता है। लगभग कह सकते हो कि लगभग सारी इंजीनियरिंग बिल्डिंग में लग जाती है। लगभग आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट निकल के आ गए आपके सामने। मतलब सोम से लेकर बिल्डिंग ड्राइंग, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स सब आ गए। क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आप ऑपरेशन कर सको किस चीज का। आपने जो सोचा है, बिल्डिंग सोचा है तो बिल्डिंग में लगा दो, आपने डैम सोचा है तो डैम में लगा दो, आपने ब्रिज सोचा है तो ब्रिज में लगाओ, आपने हाईवे सोचा है तो हाईवे में लगाओ। ये तो कुछ सब्जेक्ट है, लेकिन 80% सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का कवर बिल्डिंग इंजीनियरिंग ही कर देती है। ठीक है, और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, लेकिन ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप दिमाग लगाओगे, जैसे अरे डैम, तो इसमें आपको इरिगेशन वाला कॉन्सेप्ट समझना होगा, है ना, क्योंकि वो डैम और कैनाल इरिगेशन पर्पस से आती हैं। तो कुछ चीजें रह गई हैं, लेकिन अधिकतर चीजें हमने बिल्डिंग इंजीनियरिंग या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कवर कर दी हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है हर सब्जेक्ट को। हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अलग होती है, यानी इन सब्जेक्ट की जरूरी नहीं कि बिल्डिंग में ही है। इन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस डैम को बनाने में भी है, ब्रिज को बनाने में भी है, हाईवे को बनाने में भी है। बस समझना क्या है कि बिल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाईवे के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ब्रिज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उन कंपोनेंट्स को डिजाइन कैसे करते हैं, इनसे करते हैं। क्योंकि ब्रिज होगा तो भी जमीन खुदेगी, कॉलम कास्ट होगा, स्लैब डलेगी, डेक स्लैब डलेगी, तो ये सब होता है। तो देखिए, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, जितने भी टाइप्स के कंस्ट्रक्शन है उनको ऑब्जर्व करो, बस ऑब्जर्व करना है, और कौन से सब्जेक्ट की वहां पर इंपॉर्टेंस है। बस यही तो है सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप मशीन को देखोगे तो थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन कंपोनेंट्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये आ जाएगा। हर इंजीनियरिंग का सिस्टम अलग है, लेकिन जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे अपनी आंखों से, अपने कानों से, तब तक आप इंजीनियरिंग नहीं समझ पाओगे। तो ये था मेरा वीडियो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।